पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और देखने वाले हैं कि हमारी लाइफ में डेली में हम कौन सी चीज़ सेपरेट करते हैं जो मिक्स हुई पड़ी है, जिसको हमें सेपरेट करना है। एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप घर में देख सकते हैं कि चावल जितने भी ग्रेन से उसमें से कंकर बाहर निकालते हैं, तो ये सेपरेट किया जाता है। कई बार सेपरेटेड होता है तो हम भी नहीं भी करते हैं, पर जनरली ये किया जाता है। सेकेंड में बताना चाहूँगा, ये खेतों में फार्मर्स ग्रेन और हस्क को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। घर में सभी के घर में चाय बनती है और चाय में से चाय पत्ती को अलग किया जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ग्रेट। आगे और एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप, चर्निंग प्रोसेस, माखन निकालते हैं, मतलब दूध में से माखन निकाला जाता है। आप नींबू में से घर में जब भी आप नींबू यूज़ करते हैं तो उसके जो सीड्स होते हैं वो आप अलग करते हैं और नींबू का जूस अलग करते हैं, तो ये एक सेपरेशन हो गया। एक और एग्जांपल यहाँ पर आप फ्रूट्स देख सकते हैं, जिसको जो पसंद है वो उसको सेपरेट कर लेगा। जैसे किसी को खट्टे फ्रूट्स पसंद है, खट्टे फ्रूट्स निकाल लो और खा लो उसे। किसी को छोटे छोटे फ्रूट्स खाने हैं, उसको अलग कर लो और खा लो। बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? क्यों ज़रूरत है सेपरेट करना? कोई ज़रूरी थोड़ी है, ना करे तो चले नहीं। सो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, मैंने एक एक एग्जांपल लिया हुआ कि उसको देखो। सबसे पहले लिखा है कि कौन सी प्रोसेस में यहाँ पे लूँगा, तो प्रोसेस नंबर 1 स्टोन्स को राई से सेपरेट करना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है उसका पर्पस क्या है सेपरेट करने का। तो उसका पर्पस है दो चीज़ें को अलग करना है, एक है कंकर, दूसरे है राइस। कंकर वाले राइस कोई खाएगा नहीं। फिर हम करेंगे क्या सेपरेट करने के बाद? जो कंकर है सॉलिड उसको बाहर फेंक देंगे कचरे में, और जो चावल है उसको हम पका के खाएंगे। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। ग्रेन में से हस्क को अलग क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो हस्क है वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है हमारे लिए, उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वैसे गेहूँ तो कोई खाएगा नहीं। वो जो लाइट हस्क है उसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। एक और एग्जांपल लिया है मैंने, टी लीव्स को सेपरेट करना है, एक प्रोसेस है। हम इसमें से जो टी लीव्स हैं वो हम पीते नहीं हैं, वो एक इम्प्योरिटीज़ है। तो उस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हमें उसको छन्नी से सेपरेट करना पड़ता है। फिर क्या करते हैं, हम जो सेपरेट किए हुए कंपोनेंट से चाय को पी लेते हैं और चाय के कूचे को हम डस्टबिन में डाल देते हैं। लेमन सीड्स को लेमन से अलग करना है। सो में नॉन यूजफुल आइटम क्या है, उसके सीड्स हम खाते नहीं हैं। जब लेमन जूस बनाते हैं तो वी थ्रो अवे सीड्स, उस सीड्स को हम फेंक देते हैं। सो सेपरेट करने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मैं, क्यों सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट। इसका कारण है, हमें जो काम की चीज़ नहीं है वो मिक्स होकर पड़ी हुई है। जैसे पानी में लेमन स्क्वीज करने के बाद उसमें सीड्स गिर गया, तो उसको हटाना पड़ेगा ना सीड्स को। आप क्यों वैसा पानी पियोगे और क्यों ऐसा लेमन जूस पियोगे सीड वाला? समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। हम कई बार जो काम की चीज़ें उसको ही सेपरेट करते हैं। किसी भी चीज़, जैसे कि आपको पूरे रूम में भर के मैंने आपको बोला हो कि आपको कोई चीज़ चाहिए, काम की चीज़, जैसे कि आपको कोई चाहिए मोबाइल फ़ोन का चार्जर, बहुत सारी चार्जर और केबल्स पड़े हुए हैं आपके कपबोर्ड में, तो आप जो काम की चीज़ है उसको ही उसमें से सेपरेट करोगे, अलग से वो वायर निकालोगे, अडाप्टर निकालोगे, उसको चार्ज करो। सही कहा ना मैंने? तीसरा रीज़न जो मैंने लिया हुआ है, द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटीरियल। जितनी भी चीज़ आप सेपरेट कर रहे हो, या तो हो सकता है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता हो, या वो कौन से मटीरियल से बना हो, या तो वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप अलग कर रहे हो। सो ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। तो आइए चलिए हम बात करने जा रहे हैं, कुछ मेथड्स हैं। सो इन दिस चैप्टर हम आगे डिस्कस करने वाले कुछ सिंपल मेथड्स को, जिससे हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करके हमारी लाइफ को और ईजी बना सकते हैं। एक तो है मेथड हैंड पिकिंग, दूसरा है थ्रेशिंग, तीसरा है विनोइंग, चौथा है सीविंग, फिफ्थ वन है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, सिक्स्थ है इवापोरेशन, सेवेंथ इज कंडेंसेशन, एट्थ इज सोल्यूशन, नाइन्थ है चर्निंग। सो हम पढ़ेंगे अब वन बाय वन हैंड पिकिंग के बारे में। सबसे पहले हैंड पिकिंग है क्या, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Hand picking is the method of separation used to separate large-sized impurities like piece of dirt, stone or husk from the wheat, rice or pulse. जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम हैंड पिक मेथड से अनवांटेड चीज़ों को, जो मेन चीज़ है उसमें से अलग करते हैं। जैसे स्टोन्स को अलग किया, व्हीट में से, राइस में से, पल्सेस में, हस्क को अलग किया, डर्ट को अलग किया। सो ये हमारा पहला मेथड है हैंड पिकिंग मेथड। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस ये हैंड पिकिंग मेथड है क्या। सो आप देख लीजिए इस वीडियो को।
आगे बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आता है थ्रेशिंग। है क्या थ्रेशिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन। थ्रेशिंग एक प्रोसेस है दैट बीटिंग स्टैक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक बंदा एक जो खेत में काम कर रहा है वो सारे स्टैक्स को निकाल के पछाड़ के मारा, जिसमें सारे सीड्स अलग हो जाते हैं, ग्रेन्स अलग हो जाते हैं अपने स्टेम। सो इसको थ्रेशिंग कहते हैं कि हाथ से भी होता है, मशीन से भी हो सकता है। तो इसे क्या सेपरेट किया हमने? स्टेम में से ग्रेन्स को अलग कर दिया। सो ये है थ्रेशिंग मेथड। हम आगे बात करेंगे थर्ड मेथड के बारे में, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। इसमें हम सेपरेट करते हैं हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। बच्चों आप याद होगा, आप जब खारिसिंग या चना खाते हो उसके जो छिलके होते हो आप उसको पहले क्रश करते हो, फिर अपने मुंह से फूंक लगा के हवा से फेंक के उसको उड़ा देते हो। मतलब वो जो डस्ट वाला जो पार्ट है वो सब उड़ जाएगा और आप सिर्फ अच्छे अच्छे दाने खा पाओगे। वैसे ही फार्मर्स जब ग्रेन से हस्क को अलग करते हैं तो ये विनोइंग मेथड का यूज़ करते हैं दो चीज़ को सेपरेट करने के लिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो में, एक चीज़ सेपरेट कर रहे हैं वो हैवी चीज़ जो नीचे गिर रही है, दूसरी चीज़ जो हल्की चीज़ हस्क वो उड़ के आगे जा रही है। आगे हम बात करने वाले हैं सेविंग मेथड के बारे में। है क्या ये मेथड? सेविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द मिक्सचर इज पास थ्रू अ फिल्टर और सीव। बच्चों आप सेविंग मेथड में देख सकते हैं कि एक हम आटा जब गूंथते तो उसके पहले उसको सीव करते हैं कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम निकाल देते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एकदम बारीक सा जो आटा है उसको हम अपने यूज़ कर लेते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे जहाँ पर मकान या कोई बिल्डिंग का काम चल रहा था वहाँ पर रेत को कैसे सीव करते हैं वो लोग, बड़े बड़े पत्थर और कंकर को अलग कर देते हैं छोटी छोटी रेत में से। तो ये है सीविंग मेथड। सो बिग पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स को अलग किया जाता है एक फिल्टर और एक सीव में से अलग किया जाता है उसको सेपरेट करके। फिल्ट्रेशन मेथड है क्या? फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू ए फिल्टर टू रिमूव द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ये डेफिनेशन है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से हम फिल्टर करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड कंपोनेंट। जैसे कि फिर से एक चाय पत्ती वाला आ गया था, चाय पत्ती को अलग करना है कंपोनेंट, रेत पानी में गिर चुके हैं तो रेत को अलग करना है, तो फिल्टर करके हम अलग कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं सेडिमेंटेशन के बारे में। तो आप व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सोचो कि एक बाल्टी में या गिलास में आपने बहुत सारी मिट्टी डाल दी और उसको मिक्स कर लिया, फिर उसको थोड़ी देर रहने दिया, सारी मिट्टी धीरे 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 नीचे जम जाएगी। तो सारी मिट्टी जो धीरे धीरे नीचे जम चुकी है उसे हम सेडिमेंटेशन कहेंगे, बराबर है। इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज। डिकेंटेशन आता है सेडिमेंटेशन के बाद। जैसे आपने देखा कि बाल्टी में और ग्लास, मतलब ग्लास में सारा डस्ट, सारा पानी ऊपर रह गया और सारा मिट्टी नीचे बैठ गया। अब ऊपर से धीरे 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 से पानी को निकाल लेना है, सेपरेट कर लेना है, इसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। आप देख सकते हैं इस वीडियो में क्लियरली। इसके बाद आता है इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। कई बार जैसे शुगर या तो सॉल्ट आपके पानी में मिक्स हो चुका है और इसको आपको सेपरेट करना है तो वो आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर उसको आपको सेपरेट करना है तो आपको इवापोरेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें पानी को गर्म किया जाता है और सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा और सॉलिड पार्टिकल्स वहीं पर छूट जाएंगे। तो इस तरीके से हम नमक को अलग कर सकते हैं, शुगर को भी अलग कर सकते हैं पानी के मिक्सचर के साथ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद अ कूलर सरफेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कि कई बार जैसे हमने किसी को गर्म किया, पानी को अलग करना तो पानी पहले गर्म होगा, फिर वो भाप बन जाएगा, फिर उसको ठंडा करना ज़रूरी है, उसे कंडेंस कहते हैं। तो उसे कंडेंस होने के बाद वही वाटर की जो वाटर वेपर थी वो वापस पानी बनकर हम दूसरी तरफ इसको स्टोर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन है क्या? चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। हम
जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने एक गिलास में या पानी लिया, थोड़ा सा नमक ऐड किया, तो नमक या तो फिर शुगर दोनों डिज़ोल्व हो जाते, दिखते भी नहीं है। जैसे वो बन गया सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट या फिर वाटर एंड शुगर। कई बार होता क्या है, ज़्यादा चीज़ ऐड करने से वो सॉल्यूशन बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो है क्या? A saturated solution is a chemical solution containing the maximum concentration of a solute dissolved in a solvent। जिसका मतलब है, जिस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं 1 चम्मच की जगह और ज़्यादा चम्मच ऐड करते जा रहा हूँ। थोड़ा सॉल्ट ऐड करने के बाद वो सॉल्ट अब मिक्स नहीं हो रहा है, अब आपको वो दिखने लगता है। पहले क्या था, 1 चम्मच सॉल्ट डाला इस पानी में तो मिक्स हो गया था, तो वो नॉर्मल सोल्यूशन था। ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकॉज इसमें नमक पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। सो ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो कई बार ये भी होता है। आगे मैं बात करना चाहूँगा चर्निंग प्रोसेस है हमारा लास्ट टॉपिक है। चर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ शेकिंग अप क्रीम और होल मिल्क टू मेक बटर। जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे हैं राइट, कि किस तरीके से हम मिल्क को चर्निंग करके उसमें से बटर निकालते हैं, माखन बोलते हैं, उसमें से फिर घी भी बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं, ऑल दैट। तो ये क्या हमने सेपरेट किया, दूध में से मक्खन को अलग कर दिया। सो ये था एक लास्ट प्रोसेस हमारा चर्निंग। होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी की सारी प्रोसेस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।